बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज 3 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आप नाज़रीन के साथ मुलाकात हो रही है। इस गैर हाज़िरी पर भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलों पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में जो फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट ने आज अटर्नी जनरल के दलाइल ख़त्म होने के बाद जो मुकदमे की समाअत है, इसे आइंदा हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दिया है। तो आज तो समाअत मुकम्मल होनी थी, तो फिर समाअत को अगले हफ्ते तक क्यों मुलतवी किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर अटर्नी जनरल ने जो आज अपने दलाइल का इख्तिताम किया है, अटर्नी जनरल से भी आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने, और ख़ास तौर पे जब जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से नज़रिया ज़रूरत के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने क्या जवाब दिया, और जो मैं पहले बात कर रहा था कि जज साहबान की जानिब से पूछे गए अटर्नी जनरल ने क्या जवाबात दिए और फिर उनके दलाइल क्या थे, क्या वो अपने दलाइल से आज अदालत को कन्विंस कर पाए हैं, तो ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें। तो पहले तो आपको गैर हाज़िरी की वजह बता देते हैं कि इस्लामाबाद में गर्मी थी, तो प्लान हमने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने किया था कि कलाम जाएंगे, कुमराट जाएंगे, ठंडा मौसम होगा। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि इस्लामाबाद में गर्मी है और मेरे पसीने छूट रहे हैं इस हब्स के मौसम में, तो वहाँ पर भी कोई मुख्तलिफ मौसम नहीं था। और मेरी कोशिश थी, जैसे कि जाने से पहले मैं आप तमाम देखने वालों को बता के गया था कि वहाँ से भी आपको अपडेट करेंगे अगर इन्फॉर्मेशन आती रही। लेकिन माज़रत के साथ बदकिस्मती से नाज़रीन ये हुआ कि वहाँ पे सिग्नल इतने अच्छे नहीं थे, इंटरनेट सर्विस नहीं थी, तो इस वजह से आपके साथ बात नहीं हो सकी। वरना मेरा फुल प्लान था, पूरा प्रोग्राम था कि आपके साथ वहाँ पर जो है ये हमारा जो एक रिश्ता है, ये रिश्ता वहीं पर भी बना रहेगा, आपके साथ मुलाकातें होती रहेंगी। लेकिन इन 3 दिनों में नाज़रीन जो आपके साथ मैं व्लॉग नहीं कर सका, आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकी, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर मैं ज़रूर जो अहम चीज़ें हैं आपकी खिदमत में, उस पर जो मेरी डिटेल्स हैं, जो मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके साथ शेयर करूँगा। अब आ जाते हैं जो मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने आज दलाइल का आगाज़ किया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो रिकॉर्ड है मखसूस नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अदालत की मामलत करूँगा। 2022 का फार्मूला कैसे अप्लाई किया गया, 2002 का फार्मूला कैसे अप्लाई किया गया, 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे हुई और 2024 में क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 51 जो है वो सियासी जमातों की बात करता है, और 3 दिन में जो आज़ाद अरकान होते हैं उन्होंने किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना होती है। और फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कम अज़ कम आप किसी भी सियासी जमात में जाते हैं, आज़ाद अरकान जाते हैं, तो अगर आपको मखसूस नशिस्तें चाहिए तो आइन का आर्टिकल 51(1)(d) जो है वो 51 ये कहता है कि आप ऐसी सियासी जमात में जाएंगे जिसने एटलीस्ट एक सीट जो है वो आम इंतखाबात में जीती हो। और फिर उन्होंने कहा कि 2017 के एक्ट के बाद जो है वो आम इंतखाबात 2018 में जो नशिस्तों की तकसीम कैसी हुई उस पर मैं अदालत की मामलत करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा कैटमेंट उन्होंने बहस की, लेकिन जो रेलिवेंट नुक्ता था उनका मैं वो आपको बताऊँगा कि जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ये कहना चाह रहे थे कि 2018 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा ना 2002 के इलेक्शन में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 20% जो बलूचिस्तान असम्बली के जो अरकान थे वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। टोटल स्ट्रेंथ जो है बलूचिस्तान की असम्बली की वो 51 थी। 2 हल्कों में इलेक्शन नहीं हो सका था, 39 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, लेकिन 10 उसमें आज़ाद मुंतखब हुए थे। यानी 39 जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ रखते थे, 10 जो है वो आज़ाद थे, और वो आज़ाद जो है किसी सियासी जमात में नहीं गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उस 10 आज़ाद अरकान जो मुंतखब हुए बलूचिस्तान असम्बली में वो किसी सियासी जमात में नहीं गए, तो फिर वो जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम हुई वो आज़ाद अरकान को निकाल के हुई। अगर वो आज़ाद अरकान सियासी जमातों में आ जाते तो मखसूस नशिस्तों की तकसीम जो है वो 49 अरकान पे होनी थी, लेकिन चूँकि वो आज़ाद किसी सियासी जमात में नहीं गए, आज़ाद रहे, तो मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम है वो 39 सीटों पे की गई। इसके साथ साथ नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो गैर मुस्लिमों की टोटल नशिस्तें 2018 में थीं वो 10 थीं, और टोटल जो मखसूस नशिस्तें थीं वो 70 थीं, 10 मखसूस की हो गई और 60 जो है वो ख़वातीन की थीं। इसमें उन्होंने कहा कि जो आज़ाद अरकान 2013 में मुंतखब हुए उनकी तादाद 13 थी, जिसमें से 9 उम्मीदवारों ने तो है किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन किया, लेकिन जो 4 थे वो आज़ाद ही रहे। तो टोटल जो ऐवान था वो 272 का था, तो उसमें से 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाया, तो
269 के टोटल अरकान का इलेक्शन हुआ 2018 में, तो उसमें से 4 आज़ाद अरकान निकल गए जिन्होंने किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं की। तो जो उन मखसूस नशिस्तों की तकसीम है वो 265 सीटों पर की गई। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए। आगे चल के नाज़रीन, मोहम्मद अली मदर साहब ने उनसे पूछा कि आर्टिकल 51 में ये कहाँ लिखा है कि आज़ाद अरकान जो है वो सियासी जमात में जो है वो अपना मतलब वो शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरह का उन्होंने सवाल किया। उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 51 सिर्फ सियासी जमातों की बात करता है, आज़ाद अरकान की बात नहीं करता। आज़ाद अरकान 3 दिन के अंदर जो है उसमें शामिल हो सकते हैं सियासी जमात में, लेकिन आज़ाद अरकान को जो है वो सीटें नहीं मिल सकती, मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट नहीं की जा सकती। और फिर नाज़रीन आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसमें आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं, क्या इसको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। अतर मिनल्ला साहब ने यहाँ पे कहा कि बुनियादी सवाल को आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया। सियासी जमात का जो है आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात का हक है कि उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को जो है पूरे प्रोसेस से, इलेक्शन प्रोसेस से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने संगीन आइन की वायलेशंस की। बड़ी अदालत होने के नाते क्या ये हमारे लिए लाजम नहीं है कि इस खिलाफ वर्जी को जो वायलेशन इलेक्शन कमीशन ने की है इसको दुरुस्त करें। जो लोगों को इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलत तरशीह करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसी नुक्ते पर मैं दलाइल जो है अपने दे चुका हूँ। आयशा मलिक साहब ने पूछा कि 2024 में तो बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हैं, आप जो माजी के हवाला जात दे रहे हैं उसमें तो चंद आज़ाद अरकान थे जो किसी सियासी जमात में चले गए थे, किसी सियासी जमात में नहीं चले गए थे। यही सवाल नाज़रीन जिससे मंसूर अली शाह साहब ने भी किया कि माजी में तादाद कम थी, ये उस वक्त नॉन इशू था। इस मरतबा बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हैं, तो जो सिचुएशन है इसको बैलेंस करने के लिए क्या इस तमाम चीज़ को एक्सक्लूड कर दें कि जो माजी में हुआ है उसी तरीके से इस मामले को चलाया जाए। और फिर नाज़रीन इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस नुक्ते को मैं आगे चल के एड्रेस करूँगा। मुनीब अख्तर साहब ने भी यही बात की कि लार्ज नंबर में लोग जो है वो मुंतखब हुए हैं। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा क्या वो आज़ाद अरकान जो है इलेक्शन कमीशन ने उनसे मुतल्लिक एक फॉल्टी इंटरप्रटेशन की, ये सूरत हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रटेशन से हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि इस मसले को हल करें। यानी जस्टिस अतर मिनरल साहब के जो रिमार्क्स थे उसी नोयत के रिमार्क्स जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दी गई कि क्या इलेक्शन कमीशन की गलती को सुप्रीम कोर्ट में दुरुस्त ना किया जाए। इसी वजह से तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों को मिल गई। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 51 जो है उसके मुताबिक ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए क्रिएट की गई थी और इसके लिए आर्टिकल 51 के तकाज़े पूरे करना भी ज़रूरी है जिनको ये मखसूस नशिस्तें चाहिए। आगे चल के नाज़रीन मुझे पेज पलटने दें। काजी फाइसा ने कहा, बड़े अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी का ये मुकदमा है कि ये सीटें जो है मखसूस नशिस्तें इसको वेकेंट रखी जाएँ। ऐसी चीज़ें क्यों निकाली जा रही हैं जिसको किसी भी जमात के या किसी फरीक की जानिब से प्लीड अदालत में नहीं किया गया, यानी उसको अदालत में उठाया नहीं गया। काजी फैसल ने कहा कि इस पर हम वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं, सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, इस पर क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुनासिब नुमाइंदगी क्या इतनी सादा है? अगर इतनी सादा होती कि 5% वोट या 10% वोट या 50% वोट जो सियासी जमात हासिल करेगी उसको इतनी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मुतनासिब नुमाइंदगी तकसीम जो है इतनी सादे नहीं है। आइन की एक तहरीर है, ये तहरीर बनाने वालों का काम है कि उन्होंने इसमें क्या रखना है या मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या आइन में शामिल नहीं करना। और फिर आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब ने हवाला दिया आर्टिकल 63A2 का कि पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत कैसे होती है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि दरअसल जब वो आर्टिकल 63A2 को पढ़ रहे थे कि एक तो सियासी जमात होती है, एक पार्लिमानी सियासी जमात होती है। आप आज़ाद अरकान जीत के एक सियासी जमात में चले जाएं जिसके कोई मेंबर कौमी असम्बली ना हो तो आप पार्लिमानी जमात नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक सियासी जमात ने अपने उम्मीदवार नॉमिनेट किए हैं और वो इलेक्शन से जीत के आए हैं तो जब आज़ाद अरकान उसमें शामिल होंगे तो जिस जमात में वो जा रहे हैं उनकी अपनी एक खुद ब खुद तश्कील, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, आम इंतखाबात में लड़े हैं, उनके लोग जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी पार्लिमानी पार्टी ऐवान में बन जाएगी, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों में बन जाएगी जहाँ जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो वो आज़ाद अरकान जब पार्लिमानी जमात में जाएंगे तो वो पार्लिमानी पार्टी के भी रुकन बन जाएंगे। पहले वो सियासी जमात के रुकन बनेंगे, फिर वो पार्लिमानी पार्टी के रुकन बन जाएंगे। इस वजह से जमाल खान मुंदोखेल साहब ने कहा कि आपका कहने का मतलब ये है कि सियासी जमात जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं हो सकती। मुंतखब जो आज़ाद अरकान हैं जब पार्लिमानी पार्टी में जाएंगे तो तब वो पार्लिमानी पार्टी के में का हिस्सा बनेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आज़ाद अरकान जो है वो पार्लिमानी पार्टी को मुंतखब करेंगे तो फिर पार्लिमानी पार्टी को मुंतखब करने पे
उन आज़ाद अरकान की शमूलियत पे उस सियासी जमात को जिसमें वो पार्लिमानी पार्टी में वो जा रहे हैं, उसको उन आज़ाद अरकान का भी मखसूस नशिस्तों में हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो आज़ाद अरकान आज़ाद रहते हैं या किसी ऐसी सियासी जमात में जाते हैं जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा सकती। इसके बाद मंदू खेल साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A को आपने पढ़ा है, तो इसको पढ़ने के बाद आप सेक्शन 66 भी है जिसमें पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट की बात की गई है कि जो भी इलेक्शन उम्मीदवार लड़ेगा वो पार्टी का सर्टिफिकेट लेके आएगा जिसमें पार्टी ये बताएगी कि ये हमारा कैंडिडेट है। फिर आगे चल के नाजरीन, मंदू खेल काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी की तकसीम क्यों है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 63A है उसके इतलाक़ के लिए, क्योंकि आर्टिकल 63A जो है वो पार्लिमानी पार्टी की बात करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। आर्टिकल 63A कहता है कि अगर पार्टी डायरेक्शन की पार्लिमानी मेंबर पार्लिमानी हेड की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करता है तो वो उस पर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ होगा। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि यहाँ पे कि जो आज़ाद अरकान हैं, पहले भी सवाल पूछा क्या 3 दिन के अंदर वो कोई सियासी जमात बना सकते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बना सकते हैं। वैसे नाज़रीन बड़ा मुश्किल टास्क है कि 3 दिन के अंदर सियासी जमात बनाना, लेकिन आज़ाद अरकान अगर सियासी जमात भी बनाएंगे तो वो पार्लिमानी पार्टी नहीं बनेगी, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर वो किसी ऐसी पार्लिमानी पार्टी में चले जाते हैं जो इलेक्शन जीत चुकी है, उसने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दे रखी है, तो तब उन आज़ाद अरकान का जो हिस्सा मुतनासिब नुमाइंदगी मिलेगी वो उस सियासी जमात को मिलेगी, उस सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसमें ये आज़ाद अरकान जो है वो शमूलियत अख्तियार करेंगे। मंदू खेल साहब ने कहा कि क्या आज़ाद अरकान जो है अपनी पार्टी बना लें, 51 के लिए ना अहल ना हो लेकिन पार्लिमानी पार्टी तो होगी। यानी मंदू खेल साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद अरकान जो है वो एक सियासी जमात में जा सकते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसी सियासी जमात में जाएं जिसमें वो पार्लिमानी पार्टी ना हो, लेकिन वो आज़ाद अरकान जो है वो अपनी ऐवान में मौजूद होने के बाद अपनी पार्लिमानी पार्टी तो बना सकते हैं लेकिन मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी। आगे चल के नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं अपनी आखिरी गुजारिश जो है वो अदालत के सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो आपके सामने आई है, इलेक्शन कमीशन के सामने ये दरख्वास्त गुजार थे, पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपलेंट थे, यानी अपील वहाँ पे दायर कर रखे थे, और यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपील में आई है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर सकता है, कर सकता है। फैसल सिद्दीकी ने एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया है मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया है। आयशा मलिक साहब ने पूछा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज का स्टेटस क्या है, पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी नहीं है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A को देख लें। फिर लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने एक सर्कुलर है कौमी असम्बली का जिसमें ज़रताज गुल साहबा को पार्लिमानी लीडर बनाया गया है, वो सर्कुलर वो नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का पेश किया, जिसमें मंदू खेल साहब ने कहा कि ये तो पार्लियामेंट का बिजनेस है। तो इसमें फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का भी एक सर्कुलर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर उन्होंने पेश किया, लेकिन आगे चल के नाज़रीन जो बात हुई वो फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालत को बताया कि ये 25 अप्रैल 2024 का है। अब नाज़रीन ये जो पार्लिमानी पार्टी की बार बार यहाँ पे बात की जा रही है कि पार्लिमानी पार्टी ये बन गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन या कौमी असम्बली ने डिक्लेयर कर दिया। ये आज़ाद जब बाई इलेक्शन में गए थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, बाई इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात में जब जीते थे तब इनको पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ यहाँ पर रहा, क्या उसमें अटॉर्नी जनरल साहब आप तज़ाद नहीं देखते? कितनी मरतबा ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखें, एक तरफ आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा है, दूसरी तरफ उनका रिकॉर्ड है, जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता वो इलेक्शन कमीशन ने की हैं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं। मंदू खेल साहब ने कहा कि किस कानून के तहत ये जो कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है, ये किस कानून के तहत जो है ये जारी किया गया नोटिफिकेशन या सर्कुलर। काजी फैसल साहब ने कहा कि आसान है, अटॉर्नी जनरल साहब ये कह दें कि इलेक्शन कमीशन से पूछ लें, मुझे इस बारे में मालूम नहीं। आगे चल के नाजरीन, मंदू खेल साहब ने पूछा क्या ये जो आज़ाद अरकान हैं क्या ये अपना पार्लिमानी लीडर पार्टी में बना सकते हैं? अगर ये अपना आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर नहीं बना सकते तो क्या इनके ऊपर आर्टिकल 63 की जो डिफेक्शन क्लॉज है उसका इतलाक़ इनके ऊपर नहीं होगा? आगे चल के नाजरीन, आयशा मलिक साहब ने पूछा क्या ये मुमकिन है कि आज़ाद अरकान की अपनी पार्लिमानी पार्टी हो, जब ऐवान बन गया तो वो या आज़ाद अरकान जिस सियासी जमात में चले गए जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनकी अपनी पार्लिमानी जमात बन जाए, जब पार्लियामेंट तश्कील पा जाए, मुकम्मल हो जाए? इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं, आम इंतखाबात में ही इस बात का फ़ैसला होगा जिसने कोई सीट पे इलेक्शन जीता होगा। और फिर आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा
कि बाई इलेक्शन में हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती हो, तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि फिर अब तो वो पार्लिमानी पार्टी है ना। तो चैलेंजर साहब ने इसका ये जवाब दिया कि मेरा जवाब ये है कि वो अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान ज़िमनी इलेक्शन में जीत के आए हैं, उस पार्टी में, उस पार्लिमानी पार्टी में जो पहले से आज़ाद अरकान शामिल हो चुके हैं, वो पार्लिमानी पार्टी को अब ज्वाइन कर सकते हैं। माजी से उसका इतलाक़ नहीं होगा, अब वो पार्लिमानी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नाज़रीन आगे चल के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इसी दलील के ऊपर जो कि अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश की, आर्टिकल 187 की जो बात की जाती है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल 87 की बात की गई, बड़ा अहम नुकता है। जो अथर मिनल्ला साहब भी कह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस हो, इस अदालत के पास बड़े अख्तियारात हैं, तो आर्टिकल 187 के अख्तियारात के इस्तेमाल करने की बात की गई। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मेरी राय है कि पहले आर्टिकल 187 को पढ़ा जाए। इसमें बात की गई है एनी केस और पेंडिंग केस की बात की गई है, यानी ऐसा अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में किसी भी नोयत का पेंडिंग है तो फिर उसके ऊपर अदालत जो है वो आर्टिकल 187 की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आज़ादाना तौर पे कोई मुकदमा अदालत के सामने है ही नहीं, तो आर्टिकल 187 का इतलाक़ नहीं हो सकता। यानी अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी अहम दलील अदालत के सामने रखी है कि ये जो बार बार यहाँ पे बात की जा रही है कि वो फैसले इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुए, जिसकी वायलेशन की बात की जा रही है, जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं, उसके ऊपर आर्टिकल 187 का नोटिस लेके फैसला कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो आप तब करेंगे जब वो केसेस आपके पास आएंगे, तब आप आर्टिकल 187 का इतलाक़ कर सकते हैं। जब तक नहीं आते, आपके पास जो केस है आपने उसी केस का फैसला करना है। अजनाज़ इस नुक्ते पे मंसूर अली शाह साहब ने भी सर हिला दिया कि हाँ, ये आपका नुक्ता बिल्कुल ठीक है। उनके सर हिलाने से लगा। आगे चल के नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पूरे इलेक्शन का एक पोर्शन को हमने पकड़ लिया है, मुकम्मल इंसाफ को पकड़ते हैं, क्या मुकम्मल इंसाफ के नुक्ते को ना पकड़ें। आज़ाद अरकान का जो वोट उन्होंने हासिल किया वो तो PTI का वोट था, तो उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने फिर मुकम्मल इंसाफ क्या करना है। ये आज़ाद अरकान थे, मतलब PTI की सपोर्ट के साथ जीते थे, मुकम्मल इंसाफ फिर कहाँ लेकर जाना है, क्या आंखें हम बंद कर लें। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जजेस की आंखों पे जो पट्टी होती है ये वो वाली नहीं होती कि जब आपको नज़र ना आ रहा हो। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये सिर्फ आर्टिकल 185(3) के मुकदमे की यहाँ पे बात की जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन ने संगीन खिलाफ वर्जी की है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या ये अदालत उस संगीन जो खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन ने की है उसको वैलिडेट कर दे, नज़रिया ज़रूरत की तौसीक कर दे। फिर यही बात नाज़िम मंसूर अली शाह साहब ने की कि ये कोई पटवारी का केस नहीं है कि आर्टिकल 185 को हमने देखना है, ये मुख्तलिफ नौइयत का केस है, ये इलेक्टोरल का केस है, ये नेशनल इंतखाबात का केस है, मिलियन लोगों ने वोट किया है। क्या जो है मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 3 से 6 तो ऐसे PTI के अरकान थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अगर ये इंसाफ नहीं कि सारे मामलों को देखें और मखसूस पोर्शन को पकड़ लें, तो क्या यह इंसाफ होगा। इसमें नाज़िम चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि सब लोग इंसाफ ही चाहते हैं, हो सकता है कि मेरा इंसाफ का तस्वर दुरुस्त हो, किसी और का इंसाफ का तस्वर कुछ और हो, तो हर किसी का इंसाफ का तस्वर जो है वो अलग अलग होता है। क्या यहाँ पे हम इंसाफ का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे या आइन और कानून को अप्लाई करेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि नज़रिया ज़रूरत के तमाम फ़ैसलों को इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र किया गया, यानी जो नज़रिया ज़रूरत के माजी में फ़ैसले दिए गए हैं उसमें भी इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र किया गया है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीति काजी फैसल ने कहा कि मनसूब नहीं कर रहा। तो फिर आगे अतर मिनल्ला साहब ने कहा क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे, क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन आज समाअत हुई और अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर इरफान सादिक खान साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होगा तो उसका क्या बनेगा। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो आज़ाद ही रहेगा। तो इरफान सादिक खान साहब ने कहा कि वो कैसे आज़ाद रहेगा, जब आइन कह रहा है कि वो किसी न किसी सियासी जमात में जाएगा, वो कैसे आज़ाद रह सकता है। हसन नज़र रिजवी साहब ने सवाल किया, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने, कि ये जो टिकटों की अपने मखसूस नशिस्तों की तकसीम हुई है, इसमें तो जो सियासी जमातें मौजूद थी उनको डबल ट्रिपल से भी बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल गया। यानी उन्होंने कहा कि जो नून लीग है उसकी 17 सीटें थी कौमी असम्बली में, मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी थी, लेकिन 10 उनको इजाफी दे दी गई। तो ये उन्होंने सवाल यहाँ पे किया। फिर नाज़रीन काजी फैसल साहब की और मुनीब अख्तर साहब की मुशावरत हुई, फिर मंसूर अली शाह साहब के साथ भी काजी फैसल साहब की मुशावरत हुई, पहले मुनीब अख्तर के साथ हुई। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल मुकम्मल हुए थे, तो उन्होंने कहा काजी फैसल साहब ने तो केस को पीर तक मुलतवी कर देते हैं, अगले पीर तक। तो फैसल तदीकी साहब ने कहा कि मैं 15 मिनट दलाइल दूंगा। सलमान अकबर राजा ने कहा कि मैं 10 दिन दलाइल दूंगा। तो सलमान अकबर राजा से मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप 10 मिनट के दलाइल दीजिएगा, क्योंकि राजा सलमान अकबर राजा साहब कहते तो 10 मिनट का है लेकिन खींच के 2 घंटे कर देते हैं।
तो शायद कोई बेंच की अवेलेबिलिटी का इशू था और आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी जिसमें लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के हवाले से फैसले होने हैं, तो केस की समाअत को अगले हफ्ते नाज़रीन पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तो आज की अदालती कार्रवाई का नाज़रीन अहवाल हो गया। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अहम डेवलपमेंट जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।